हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th में। विषय था हमारा भौतिक विज्ञान और चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फर्स्ट चैप्टर की 6 वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इस पर एक आवेश है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। अन्य आवेश रखा हुआ है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों नोट यानी परीक्षण आवेश। ये कौन से आवेश कहलाते हैं, परीक्षण आवेश। इस पर हमने एक बिंदु रख दिया पूरे वैद्युत क्षेत्र में। हमने एक बिंदु रख दिया, कहीं भी रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी रख सकते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र, पूरे वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी हमने एक बिंदु रख दिया तो इस बिंदु के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक बार दोबारा समझो। ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इस पर एक आवेश है जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। इस पर एक अन्य आवेश रखे हुए हैं। इन आवेशों क्या कहते हैं हम, परीक्षण आवेश यानी क्यों नोट। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। और ये क्या होता है, क्यों नोट। और इस पूरे वैद्युत क्षेत्र में हम कहीं भी एक बिंदु ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं। इस बिंदु पर इस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी परीक्षण आवेश पर बल लगेगा इस बिंदु के कारण। इन परीक्षण आवेश पर क्या होगा, बल लगेगा इस बिंदु के कारण। कोई सा बिंदु हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा बिंदु हो सकता है। इस बिंदु के कारण इस पर बल लगेगा, किस पर, परीक्षण आवेश पर, क्या नोट पर। तो उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यही क्या कहलाती है, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देख लो किस प्रकार हमें डेफिनेशन लिखनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। एफ क्या है, बल है, क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम, यानी बल का क्या होगा, न्यूटन, और क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश का क्या होता है, कूलम। इसका दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा भी आपको बता दो, विमा किस प्रकार निकलती है। यह होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसे हम एन से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसे हम दूसरे मात्रक से भी, इसका दूसरा मात्रक भी होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। उसकी विमा क्या होती है, विमा। विमा किस प्रकार निकाल सकते हैं इसकी हम, विमा, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 बटे, और आवेश की क्या होती है, ए टी। जब हम इसे ए2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, एम एल टी, एक माइनस के 2
टी यहाँ है, एक माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -1 -3, और ए पर जाके यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो माइनस, ये क्या होती है इसकी विमा। राशि कैसी होती है, सदिश। दिशा कैसी होती है इसकी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। जैसे विद्युत बल रेखाओं में पढ़ी थी हमने, वह कैसे निकलती है, धनावेश से निकलकर ऋणात्मक पर खत्म हो जाती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। इसकी भी दिशा ऐसी होती है, ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश की ओर से खत्म हो जाती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है इसकी दिशा, धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। अब देखो विमा MLT-3A-1, राशि सदिश, दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। किसी बिंदु पर और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसे किस प्रकार निकालते हैं। मान लो हमारे पास यह एक बिंदु है, ये कोई आवेश रखा हुआ है क्यों, और ये कोई बिंदु है P, इस पर परीक्षण आवेश रखा है क्यों नोट, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है R, और इस पर बल लग रहा है। बल कहाँ लगेगा, इधर। बल पे क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये क्या है, आवेश है। कोई बिंदु है जिस पर क्या रखा है, क्यों यानी आवेश रखा है, और एक बिंदु है P जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यों नोट, और इन पर बल लग रहा है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं, बिंदु आवेश कौन सा है, क्यों के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश कौन सा है, क्यों नोट, इस पर लगने वाला बल। बल किस प्रकार निकालते हैं, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε Q1 Q2 बटे R²। ये क्या होता है, कूलाम का नियम। अब नेक्स्ट पेज में समझेंगे। लिखते हैं बिंदु आवेश क्यों के कारण, क्यों आवेश के कारण क्यों नोट क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बल क्या होता है, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0। Q1 क्या है इसमें, क्यों यानी आवेश है, और Q2 परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश कौन सा है, क्यों नोट बटे R²। ये क्या होता है, ये निकल गया बल किसके लिए, बिंदु आवेश क्यों पर लगने वाले परीक्षण आवेश। अब हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटे क्यों नोट। F का मान कहाँ है, F का मान ये रहा, इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे, E बराबर F बटे क्यू नोट। यहाँ हम F का मान रख देंगे किस प्रकार, 1/4πε0 क्यों और क्यों नोट बटे R², इस पूरे के बटे क्या है, क्यों नोट। अब क्यों नोट से क्यों नोट कैंसल, तो क्या बचा, अब बचा E बराबर, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यों बटे R²। यही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
यह होती है। इस प्रकार हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। अब ये एक बार इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी। ये कोई बिंदु है जिस पर क्यू आवेश है, ये कोई बिंदु है P जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है यानी क्यू नोट, इस पर बल है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इनकी दूरी क्या है r, इनकी डिस्टेंस r है। तो बिंदु क्यू यानी आवेश, आवेश कौन सा है क्यू, उस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल कौन सा होता है, F बराबर, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। Q1 क्या है यहाँ आवेश है यानी क्यू है, और Q2 यानी क्या है यहाँ पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कौन सा है क्यू नोट बटे r स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी है r स्क्वायर। तो E बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बटे क्यू नोट, F बटे क्यू नोट। तो F का मान हम किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो F का मान रख दिया, इससे क्यों से क्यू नोट कट गया, और अब क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r स्क्वायर। यह क्या होती है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। और इसका मात्रक किस प्रकार निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक वही होता है जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक होता है। अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कह लो, चाहे विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही हैं, कोई सब कह सकते हैं, विद्युत चाहे वैद्युत। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लो एक ऐसा निकाय मतलब सिस्टम, ये एक ऐसा निकाय है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है इसका B। इस पर क्यू यानी ऋणात्मक आवेश, और इस पर धनात्मक आवेश, और अलप दूरी कौन सी है 2L। ये कौन सी है अलप दूरी, अलप दूरी का मतलब बहुत छोटी सी दूरी। देखो दो, एक ऐसा निकाय तो होगा एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान है यानी क्यों है आवेश है दोनों, परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति कौन से, ये ऋणात्मक प्रकृति का और ये धनात्मक प्रकृति का, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे से अलप दूरी यानी 2L दूरी पर स्थित हैं, ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार दोबारा, ये एक ऐसा निकाय है, इस पर दो समान आवेश कौन से हैं, Q1 है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, दोनों आवेश हैं, समान है, विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति कौन से, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। अलप दूरी 2L अलप दूरी पर स्थित है, ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, CO हो गया आदि, ये इस प्रकार क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो किस प्रकार लिखनी है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान है यानी क्यों है, उसमें भी क्यों है, दोनों आवेश हैं, एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के हैं यानी माइनस है, और ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश है, एक दूसरे से अलप दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से अलप दूरी पर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है HCl, HBr, CO आदि।
अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश या आवेशों के मध्य में उपस्थित दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, वैद्युत द्विध्रुव ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसमें उपस्थित एक आवेश कोई सा भी आवेश ले सकते हो, चाहे तो यह आवेश ले सकते हो, ये आवेश, चाहे ये आवेश, या दोनों आवेशों के मध्य कौन सी दूरी है? 2l। दोनों आवेशों के मध्य में उपस्थित दूरी कौन सी है इसकी? 2l। इसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इसमें हम क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे? क्यों से, एक आवेश से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दूरी में, इसकी दूरी में। द्विध्रुव आघूर्ण में उपस्थित एक आवेश या आवेशों के मध्य में उपस्थित दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यानी पी बराबर क्यों क्या है? एक आवेश है, दूरी कौन सी है विद्युत द्विध्रुव की? 2l है, तो लिख सकते हैं पी बराबर 2 राशि कौन सी होती है? सदिश। दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, इसकी दिशा कैसी होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इसकी दिशा होती है। एक बार वो मैं फर्स्ट लिस्ट का रिवीजन करा देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई बिंदु रखा हुआ है, उस परीक्षण आवेश कौन सा? क्यू नोट पर लगने वाले बल को, कोई सा बल लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश है। एफ क्या है? बल है, वैद्युत बल है। मात्रक क्या है इसका? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन किसका है? एफ का यानी बल का है। कूलाम किसका है? क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश का है। इसमें दूसरा मात्रक भी होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। विमा किस प्रकार निकाल सकते हैं इसकी? एफ की क्या होती है? MLT-2, और क्यू नोट यानी आवेश की क्या होती है? AT। राशि क्या होती है इसकी? सदिश। दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार निकाल सकते हैं? माना एक बिंदु आवेश क्यों है जो मूल बिंदु पर स्थित है, इस बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश कौन सा? क्यों है, जो एक मूल बिंदु पर स्थित है, उस बिंदु से r दूरी पर, यह r दूरी है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु आवेश क्यों के कारण परीक्षण आवेश क्यों नोट पर वैद्युत बल किस प्रकार निकालते हैं? कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटे r स्क्वायर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नोट। F का मान रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटे r स्क्वायर बटे क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बटे r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, HBr, CO आदि। एक ऐसा निकाय यानी सिस्टम है ये, इसमें समान है दो समान आवेश हैं। ये ये भी आवेश है, दोनों आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। ये ऋणात्मक प्रकृति का है, धनात्मक प्रकृति का है। अलप दूरी क्या है? 2l। इसे हम छोटी सी दूरी मान लेते हैं 2l पर स्थित है। इस दूरी पर क्या है? ये स्थित है। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश या आवेशों के मध्य में उपस्थित दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर
क्यों क्यों एक आवेश है, गुणा किससे कर देंगे, गुणनफल किससे कर देंगे 2l दूरी से, तो P बराबर 2 क्यों l। तो राशि कैसी है, सदिश है, दिशा कैसी है इसकी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। आज बस हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताना, और इसका पीडीएफ का लिंक, इसका पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।